शरीर तो मानव की भांति, केवल मात्र कान जो है गाय के समान है। पर जब गाय के यहाँ संतान पुत्र रूप में प्रकट हुई तो गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे, अरे देखो तो, अरे जो कुआउत पंडित जी को भाग है, पहला तो एक संतान नाय हो रही थी और अब तो देखो तो गैया के भी लड़का भाव, पूरे गांव में सूर है गौ। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और आज नामकरण संस्कार की प्रक्रिया को किया। तो सबसे पहले जो पुत्र छोटा था, जो गाय से उत्पन्न हुआ, जिसके कान गाय के समान थे, उसका नाम गोकर्ण रखा। अपने पुत्र का नामकरण करने लगे। सोचते थे मेरा नाम आत्मदेव है, इसका नाम परमात्मदेव होना चाहिए। जैसे नाम का चिंतन कर रहे थे तो धुंधली ने मना कर दिया, अरे नहीं नहीं, गर्भ में मैं धारण करूं, प्रसव पीड़ा मैं सहूं और नाम तुम्हारे अनुरूप, ऐसा नहीं होगा। मेरे पुत्र का नाम मेरे अनुरूप होना चाहिए। आत्मदेव जी ने समझाया, देवी तुम्हारे नाम में कुछ भी अच्छा नहीं है, ना धुंधु ही अच्छा है और ना ली ही अच्छा है, कुछ नहीं अच्छा। धुंधली कहती है ली हो या ना हो लेकिन धुंधु अच्छा है, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। अपने पुत्र का नाम उसने धुंधकारी रखा। क्रियत कालेन तौ जातो तरुणो तनया बुभो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। प्यारे, गोकर्ण जी तो बड़े विद्वान हुए, लेकिन धुंधकारी जो है महाखल, बड़ा दुष्ट हुआ। गोकर्ण जी विद्या अध्ययन के लिए काशी की ओर चले गए। इधर धुंधकारी अपने माता पिता को प्रताड़ित करने लगा। एक दिन जब धन मांगा, देखो माँ की प्रथम, बालक की प्रथम गुरु होती है माँ। माँ चाहे तो अपने पुत्र को विद्वान बना दे, माँ चाहे तो गुणवान बना दे, शीलवान बना दे, बलवान बना दे, और माँ चाहे तो बालक को डाकू सुल्तान बना दे। माँ प्रथम गुरु होती। इसलिए एक माँ को चाहिए अपने पुत्र को सुंदर संस्कार देने के लिए सतत प्रयास करे। धुंधकारी को अपनी ही माँ धुंधली ने बिगाड़ा और आज इतना बिगड़ गया कि पिता से जब पैसा मांगने लगा और आत्मदेव ने कहा, बेटा जितना जो कुछ धन मैंने कमाया जीवन में सब तुमने नष्ट कर दिया। पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। आज जो है धुंधकारी ने प्रताड़ना, जब डंडा उठाया है, आत्मदेव के सामने लेकर के खड़े हो गए। खड़ा जब हो गया तो आत्मदेव को कष्ट हुआ और उन संत की बातों को याद करने लगे। उन्होंने कहा था, पुत्र अगर कुपुत्र निकल आया तब क्या होगा। आज वही स्थिति आ गई। तुरंत घर का त्याग करके पुनः आज फिर मरने के लिए जा रहे। कहां से चालू हुए थे? आत्महत्या करने से प्रारंभ होकर के आज वही समय आ गया, लौट करके फिर आत्महत्या करने को जा रहे। पुत्र नहीं था तब भी हत्या करने को तत्पर हैं, और जब आज पुत्र हो गया तब भी आत्महत्या करने को जा रहे। तो जब तो किसी संत का आश्रय मिला था, और जब आज के समय आत्मदेव जी अपना आत्मदाह आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, तो गोकर्ण जी का वहां से संत के रूप में वहां पर आना हो गया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। गोकर्ण जी यहाँ पर आए और अपने पिता को देख करके चरण बंदन किया, और पिता को जब रोते हुए देखा तो गोकर्ण जी पूछने लगे, पिताश्री आपके नेत्रों में अश्रु क्या कारण है, आप क्यों रो रहे हो? आत्मदेव ने सारा वृतांत बताया। अरे जिस पुत्र के लिए मैंने संत से प्रार्थना की थी, जिस पुत्र के लिए मेरे पितृ रो रहे थे, आज मैं उसी पुत्र के कारण रो रहा हूं। वो पुत्र तो कुपुत्र निकला। बेटा
लेकिन तुम भी मेरे पुत्र हो। भले ही तुम्हें जन्म गाय ने दिया हो, लेकिन मैं तुम्हें भी अपना पुत्र मानता हूं। गोकर्ण जी ने कहा, पिताश्री आप इस शरीर से प्रेम करते हैं? इस शरीर में है क्या? हड्डी, मांस, रुधिर, मांसपेशियां। अरे प्यारे, अगर भगवान इस पर यह चमड़ी त्वचा नहीं लगाता तो इस शरीर को आप बिना त्वचा के देखो तो आप देख नहीं सकते। घृणा हो जाएगी आपको इस शरीर से। इस शरीर में कुछ अच्छा है ही नहीं। गोकर्ण जी कहते हैं, देहे स्थिमांसुरुधरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुञ्चौ पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसको भव भक्ति निष्ठा। पिताश्री, जिस प्रकार आप इस शरीर से प्रेम करते हैं, कदाचित वही प्रेम आपने परमात्मा से किया होता तो आपका कल्याण हो जाता। प्यारे, संसार में कोई किसी का नहीं। आज गोकर्ण जी अपने पिता को समझा रहे हैं। 4 दिनों की पिताश्री प्रीति जगत में 4 दिनों की नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की। प्यारे, जो भी प्रेम है केवल 4 दिन का है। 4 दिन कहने का मतलब जब तक श्वास आपकी चल रही है तब तक का प्रेम, तब तक पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, सब यह प्रेम है। और पलकों के पर्दे पड़ते ही, जिस दिन यह पलक बंद हो गए हमेशा के लिए, तो सारे नाते मिट जाते हैं। इस भजन का अनुभव करें थोड़ा सा। 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों की नाते हैं। 4 दिनों की प्रीति जगत में 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की। मीठी मीठी ताली के साथ सेवा करते हैं। चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता वो ही चिता जलाते हैं। जिन पर रक्त
बहाया जल सम जिन पर रक्त बहाया जल सम वो ही रक्त बहाते हैं 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। जिनकी चिंता तुम करते हो, अगर पुत्र को आने में समय लग गया, रात्रि ज्यादा हो गई, अरे पुत्र नहीं आया, अरे पुत्र नहीं आया, जिसकी चिंता में तुम्हारा मन विचलित है, और आखिरी समय जब तुम चिता पर लेट जाओगे तो वही पुत्र विचार नहीं करेगा कि मेरे पिताजी छोड़कर चले गए, चिता में आग लगाने का काम भी वही पुत्र करेगा। जिन पर रक्त बहाया जल सम, अरे कभी किसी को कोई पीड़ा हो गई, किसी को कुछ कष्ट हो गया तो सबसे आगे खड़े हो, और जब तुम्हें पीड़ा आई तुम बूढ़े हो गए, रहे न काहू काम की फिरी में न कोई ले। जब बैल बूढ़ा हो जाता है तो वह कोई काम का नहीं रहता, उसे फ्री में भी कोई नहीं खरीदता। ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुस दे। बूढ़े बैल को प्यारे कोई सानी नहीं देता, उसे तो सूखा भूसा भी प्राप्त नहीं होता। तो इतनी मेहनत किस लिए, इतना संग्रह किस लिए, किसके लिए कमाओगे? अरे प्यारे, वह आखिरी क्षण में वह तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। प्यारे, घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। पिंड दान करो प्रेतात्मा से, पिंड दान करो प्रेतात्मा से, अपना पिंड छुड़ाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। फलकों के पर पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों के नाते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आज गोकर्ण जी समझाते हैं पिताश्री, घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। जिसने वह घर बनवाया है, महल बनवाया, और जब वही चला गया तो पंडित जी को बुलाओ, महाराज जो घर की शुद्धि कराओ पहला। हाँ, कोनो भूत भूतनिया आ जाए, लग जाए, पिताजी ना तरे तो आफत। पिंड दान कर प्रेतात्मा से, और जल्दी से जल्दी 13वीं के दिना महाराज 13 और निपटा दो, तुम्हारी जय हो जाए। हाँ, पिंड दान करते हैं तो उस प्रेत आत्मा से हमारा भी पिंड छूट जाए। प्यारे, जो संग्रह आप कर रहे हो, ये संग्रह करने की अपेक्षा अगर भगवान के भजन के नाम का आप संग्रह करें तो वह आपके कुछ काम भी आवे। क्यों?
धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारीगृहद्वारे सखा श्मशाने। गोकर्ण जी पिताजी को समझाते हैं, पिताश्री धनानि भूमो, जितना कुछ धन आपके पास है वह पृथ्वी पर पड़ा रहेगा, एक भी सिक्का एक भी नोट ऊपर ले जाने वाले नहीं हो। पशवश्च गोष्ठी, जितने पशु हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी हैं, ये गौशाला में बंधे रह जाएंगे, पशुशाला में बंधे। नारी गृहद्वारी, जिसको विवाह करके तुम अपने घर लाए, जीवन भर तुम उसका साज श्रृंगार करते रहे, मरने के पश्चात वह भी केवल घर के दरवाजे तक, देहरी तक जिसकी सीमा है। नारी गृहद्वारी सखा श्मशाने, जो आसपास पड़ोस के हैं, भाई बंधु रिश्तेदार हैं, ज्यादा से ज्यादा वह शमशान घाट तक चले जाएंगे। इतना ही है ना। और जब चिता लिटाई जाती है प्यारे, 4x6 की आसन जो लगाई गई, उस पर कोई साथ में लेटता? बताइए। देहश्चितायाम परलोक मार्गे, जब वह शरीर चिता पर लिटा दिया जाता है, वह परलोक मार्ग की यात्रा के लिए जाता है। फिर उसके साथ कोई नहीं जाता, ना उसका पुत्र, ना उसकी पत्नी, ना उसका भाई, ना उसका कोई नहीं। उसके साथ में केवल उसका धर्म और उसका कर्म ही जाता है। उसके साथ कौन जाता? धर्मोनुगो गच्छति जीव एकः, जिसने जो धर्म किया है, जो सत्कर्म किया है, जो परोपकार किया है, जो दान दिया है, किसी भूखे को भोजन कराया है यहाँ, तो वहां भोजन प्राप्त हो जाएगा। किसी प्यासे को अगर यहाँ जल पिलाया है तो वहां जल भी प्राप्त हो जाएगा। किसी असहाय की मदद आपने की होगी अगर यहाँ, तो वहां पर जब आपको, नरक के बहुत सुंदर वर्णन है प्यारे, इसमें पकोड़े की तरह तला जाता है उस आत्मा को। कई प्रकार के नरक हैं, जैसा पाप वैसा नरक, तो वहां भी संवेदना हो जाएगी और आपका भी कल्याण हो जाएगा। शायद भगवान आपको क्षमा कर दें, दया कर दें आप पर। गोकर्ण जी ने अपने पिता को समझाया, पिताश्री इस शरीर से प्रेम ना करके भगवान से प्रेम करो, भगवान का भजन करो, आपका कल्याण हो जाएगा। गोकर्ण ने जो मार्ग दिखाया, आत्मदेव जी जंगल की ओर गए और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करके भगवत प्राप्ति कर ली। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। भगवान को प्राप्त कर लिया। लेकिन इधर धुंधली, अब जब घर में धन शेष नहीं, तो धुंधकारी ने अपनी माँ को प्रताड़ना लगाई और एक चमाट जिस प्रकार लगाया तो सारा प्रेम जो है नष्ट हो गया। प्यारे देखिए, दुस्सीलो मात्र दोषेण पितृदोषेण मूर्खता, कार्पण्यम वंश दोषेण आत्मदोषेण दरिद्रता। अगर व्यक्ति के अंदर शील नहीं है, व्यक्ति के अंदर समझ नहीं है, तो उसमें माता का दोष है। किसका? माता का दोष है। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है, तो उसमें उसके पिता का दोष है। पितृदोषेण मूर्खता। माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठता। इसने अपने पुत्र को सुंदर शिक्षा प्रदान नहीं की, वो माता पिता शत्रु और वैरी के समान है। कार्पण्यम वंश दोषेनो, अगर व्यक्ति कायर है, डरपोक है, तो वो उसके वंश का दोष है, कुल का दोष है। और आत्म दोषेण दरिद्रता, और अगर व्यक्ति दरिद्र है, गरीब है, तो उसमें किसी का दोष नहीं, उसमें उसी का दोष है। क्यों? भगवान ने हाथ भी दिए हैं, पैर भी दिए हैं। आप मेहनत करके कमा करके नहीं खा सकते, तो आपके जीवन को धिक्कार।
आज धुंधकारी अपने माता पिता के पैसे पर जीवन जीता रहा। कार्पण्यम आत्मदोषेण दरिद्रता, जब दरिद्रता को प्राप्त हुआ आत्मदेव का तो उद्धार हो ही गया, लेकिन आज धुंधली के गाल पर जब तमाचा पड़ा तो धुंधली का जो प्रेम था अपने पुत्र के प्रति सब नष्ट हो गया। रात्रि में गई और कुएं में गिर कर के जाकर के जान दे दी, आत्महत्या कर ली धुंधली। अब धुंधकारी घर में अकेला, तो मन में जो आए वही करे। 5-5 वेश्याओं को ला करके अपने भवन में रखा, जितना धन था सब वेश्याओं पर खर्च कर दिया। घर में जब धन शेष न रहा तो चोरी करने जाने लगा। राजा के राज्य में भवन में चोरी करने गया। वेश्याओं ने विचार किया जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन हम भी दोषी पाए जाएंगे, तो राजा के कारागार में हमें भी जाना पड़ेगा। अब इसके पास धन नहीं है, अब इसे नष्ट कर दो। रात्रि कालीन समय में धुंधकारी विश्राम कर रहा था। 2 वेश्याओं ने हाथ पकड़े, 2 वेश्याओं ने पैर। धुंधकारी छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, तो एक वेश्या ने तपते हुए अंगार जो है धुंधकारी के मुख में डाल दी। तप्तांगार समूहाश्चो तन मुखे ही विचक्षुभु, मुख में अंगार डालते ही जिह्वा जल गई और तड़प तड़प करके धुंधकारी मर गया। और मर करके बड़ा भारी प्रेत बना प्यारे। गांव वालों को परेशान करता। गोकर्ण जी को पता चला, गोकर्ण जी गया जी में जाकर के धुंधकारी का तर्पण किया, श्राद्ध किया। लौट करके आए, भगवान का भजन कर रहे थे रात्रि कालीन वेला में। तो सकरण में सा सकृतहस्ती, कभी भेड़ का स्वरूप लेकर के सामने आ जाता, कभी हाथी का स्वरूप लेकर के सामने आ जाता, कभी सिंह बन जाता, कभी इंद्र बन जाता, कभी अग्नि का स्वरूप डराने का प्रयास करता। गोकर्ण जी ने पूछा, अरे भैया कौन हो तुम? लेकिन जिह्वा तो जली हुई है, बोले तो बोले कैसे? गोकर्ण जी ने जल अभिमंत्रित किया। अभिमंत्रित करके जैसे ही जल को छिड़का, उस प्रेत ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं और मैंने ब्राह्मणत्व को नष्ट करके ऐसा पाप किया कि मुझे प्रेत योनि में आना पड़ा। मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो भैया। गोकर्ण जी ने कहा, भैया मैंने तुम्हारा श्राद्ध गया जी में किया, फिर भी तुम नहीं तरे। धुंधकारी कहता है, गया श्राद्धम सतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। एक बार नहीं भैया, 100 बार भी तुम तर्पण श्राद्ध कर देना, फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गोकर्ण जी ने विचार किया। रात्रि व्यतीत हो गई, प्रातः कालीन संध्या कर रहे थे। क्या करें? सूर्य भगवान को आवाहित किया। सूर्य भगवान प्रकट हुए। सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण यदि तुम अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। भागवत का आयोजन करो, सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, और जिससे तुम्हारे भाई का कल्याण हो जाएगा। गोकर्ण जी ने भागवत कथा का आयोजन किया। धुंधकारी ने एक सप्त ग्रंथि के बांस में, 7 गांठ के बांस में बैठ करके उसने कथा को सुना। जैसे पहले दिन की कथा विश्राम हुई, प्रथम ग्रंथि फट गई। दिन प्रतिदिन कथा होती गई, गांठें चटकती गई, और 7वें दिन जैसे ही कथा विश्राम हुई और भगवान का जयकारा लगा, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही जयकारे की ध्वनि हुई, जय शब्दो नमः शब्दा शंख शब्दस्तथैव च, जैसे ही शंख बजा तो धुंधकारी जो बांस में बैठा हुआ था वह बांस जो है 2 भागों में विभाजित हो गया और उससे सुंदर दिव्य पुरुष प्रकट हो गया।
पार्षद विमान लेकर के आए, पार्षद स्वरूप होकर के वह सिंहासन पर बैठा और जाने लगा। तो गोकर्ण जी ने रोक लिया, भैया क्या वैकुंठ में भी पक्षपात होता है? पार्षदों ने कहा, गोकर्ण जी ऐसा क्यों कह रहे हो? गोकर्ण जी ने कहा, भैया मैंने सभी को कथा सुनाई, केवल धुंधकारी को नहीं सुनाई। कथा सुनाने वाला मैं ही हूं और मैंने सभी को वही कथा सुनाई है, फिर केवल धुंधकारी का ही उद्धार क्यों हुआ? सबका उद्धार होना चाहिए। आज जो है पार्षदों ने कहा, महाराज सुनी तो सबने है, लेकिन मनन और चिंतन किसी ने भी नहीं किया, केवल धुंधकारी ने मनन और चिंतन किया। श्रवण विभेदेनो, श्रवण में भेद है। श्रोता तीन प्रकार के होते हैं, आपने सुने होंगे, श्रोता, सोता और सरोता। और मैं तो कहूंगा श्रोता तीन प्रकार के मैं बताता। हमारे गुरुजी बताया करते थे श्रोता तीन प्रकार के। अजय भैया, आयोजक, आलोचक और आस्वादक। आयोजक कौन? जो कथा कराता है, आयोजन करता है, सुन पाता नहीं सुन पाता दोनों बातें। एक आलोचक जो कथा में आकर के केवल कथा की आलोचना करता है। अरे भैया करा रहे हमने कछु बोली हुज्जे या तमाम प्रकार की बातें, उनको उद्देश्य कछु और है, उन्हें जो दोष लग गया तो सो करा रहे, या ये सही व्यवस्था नहीं है, आलोचक। और एक होता है आस्वादक, उसका काम होता है केवल और केवल भगवान की कथा को सुनना। पंडाल कैसा है, व्यास जी कैसे हैं, संगीत कैसा है, उससे कोई लेना देना नहीं। उसका तो हृदय केवल और केवल कथा के शब्दों में लगा रहता है। जो केवल कथा से तात्पर्य रखता है वो है आस्वादक, और उद्धार उसी का होता है। जो सच्चा श्रोता है कल्याण उसी का होता है। सोता भी ठीक है, कम से कम डिस्टर्ब तो नहीं करत काऊ को, सोता ही तो है, कोनो बड़ी बात नहीं है। लेकिन सरोता खराब होत भैया, हैं चक्कर 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 चक्कर, जब तक पंडित जी की कथा होता है चले जी अपनी पूरी कर लें, जी खतरनाक। जब सारे श्रोताओं को पता चला कि हमने बड़ा बहुमूल्य समय गवा दिया, अब क्या होगा, सारे श्रोता रोने लगे। गोकर्ण जी से प्रार्थना की, प्रभु हमने बड़ा अपराध कर दिया, ऐसा अमूल्य समय हमने गवा दिया और हमारा उद्धार नहीं हो पाया। आपसे पुनः प्रार्थना है, क्या एक बार कथा और हो सकती है? गोकर्ण जी ने सभी श्रोताओं का आग्रह सुना तो समस्त श्रोताओं से आग्रह से उन्होंने पुनः कथा का आयोजन किया। और जैसे ही पुनः कथा आयोजित हुई तो सभी ने मन लगा करके भगवान की कथा को सुना। और आप विश्वास करिए, भागवत जी में वर्णन है, अयोध्या वासना सर्वे यथा रामेण संगता। जैसे अयोध्यावासी समस्त नर नारी राम जी के साथ बैकुंठ गए थे ना, उसी प्रकार गोकर्ण जी के द्वारा वह श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके समस्त ग्रामवासी गोकर्ण जी के साथ सिंहासन पर बैठ करके और बैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। भगवान की कथा का दिव्य प्रभाव है प्यारे, और सभी भक्तों का उद्धार हो गया। ये नारद जी महाराज को प्रसंग सुनाया। पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, वह भगवान की कथा को सुन ले तो वह तर जाता है, मुक्त हो जाता है। आइए एक भजन, तत्पश्चात थोड़ी सी और आगे की कथा होगी, क्योंकि आज तो 4 बजे से शुरू हुई थी कथा, कल से लेकिन कथा का समय 3 बजे से होगा। अभी बता दे रहे हैं आप सभी को, ठीक है? दादा सब जनन को चैन सो परगव हुई है। हाँ महाराज जा ठीक कही। हाँ कल से कथा का समय 3 बजे से होगा, ठीक है? आज थोड़ी लेट हुई थी तो थोड़ी सी और हो जाए कथा, हमारा मानना यह है। और अगर पचबो बंद हो गई हो तो बता दो हमें जैसी, हाँ, और पच रही हो तो चलत रहे।
मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। सभी वक्त ताली के साथ सेवा करते गाएंगे। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। मालूम है कौन घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए। क्या मालूम है कौन घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए। हे नाथ, मुझे ये नहीं पता कब किस क्षण आपका बुलावा आ जाए, कोई पता थोड़ी है। आज पंडित जी अबे कथा सुना रहे, 2 मिनट बाद का हो जाए, कुछ भरोसा नहीं है। काल प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, समय का कोई भरोसा नहीं प्यारे। भक्त कहते हैं क्या मालूम है कौन घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए। क्या मालूम है कौन घड़ी में तेरा बुलावा आ जाए। मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन ना रह जाए। मेरे मन की इच्छा मेरे मन ही मन ना रह जाए। मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना और देना मुझको ज्ञान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। मुझे दो ऐसा वरदान। मुझे दो ऐसा वरदान। मुझे दो ऐसा वरदान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आज यह जो है प्रसंग श्री सनत कुमार भगवान ने नारद जी को सुनाया। यही प्रसंग श्री सूत जी महाराज ने सौनकादि ऋषियों को सुनाया। आज जो है समस्त भक्तों का उद्धार हो गया। प्यारे, भागवत जी की महिमा अत्यंत श्रेष्ठ है। जिसने भागवत की कथा को नहीं सुना, महाराज वर्णन आता है आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। जिन्होंने अपने जीवन में भगवान की कथा को नहीं सुना, वो कौन? चांडाल वच्च खरवद्वत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। वह चांडाल के समान है प्यारे। खर माने होता है गधा, वह गधे के समान है जो जीवन भर बोझा ढोते ढोते मर गया और जिसने अपने जीवन के सदुपयोग क्या कल्याण का कोई उपाय नहीं कर पाया, वह गधे के समान।
मिथ्या स्वजन्म, उसने अपना तो जन्म बेकार किया सो किया, लेकिन उसने अपनी मां को प्रसव पीड़ा की वेदना दी, कष्ट दिया, सो महापाप किया। इससे अच्छा तो पैदा ही ना होते। भागवत जी को सुनना, भगवान की कथा को सुनना परम आवश्यक है। सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत। 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम छोड़ करके दान देना चाहिए, लेकिन करोड़ों काम भी छूट जाएं तो छूट जाएं प्यारे, लेकिन भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, ये परम आवश्यक है। आइए प्यारे अब भागवत जी में प्रवेश करें। भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का जो प्रथम श्लोक है, इसे मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण का तात्पर्य है जिसको सुनने से, जिसको कहने से हमारे जीवन में मंगल ही मंगल हो जाए, हमारा आचरण जो है वो मंगल हो जाए, उसी को मंगलाचरण कहा जाता है। और वेदव्यास जी महाराज ने भागवत जी के मंगलाचरण में ना राम की वंदना, ना कृष्ण की वंदना, ना भगवती, ना हनुमान, किसी की वंदना नहीं, केवल और केवल सत्य की वंदना की। क्यों? क्योंकि भगवान ही परम सत्य हैं, राम भी सत्य हैं, कृष्ण भी सत्य हैं, भगवती भी सत्य हैं। इसीलिए पक्षपात ना करते हुए सभी को मिला करके और सत्य की वंदना, क्योंकि सत्य स्वरूप है परमात्मा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज वेदव्यास जी महाराज ने सत्य की वंदना की है। मैंने कारण आपको बताया, क्यों? क्योंकि जो राम को मानने वाले हैं अगर कृष्ण की वंदना करते हैं, क्योंकि सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि भागवत में तो भगवान कृष्ण का चरित्र विस्तृत है, तो कृष्ण की वंदना करना चाहिए थी। जिस प्रकार देवी भागवत में देवी की वंदना है, शिव महापुराण में शिव जी की वंदना है, नारद पुराण में नारायण की, सूर्य पुराण में सूर्य की, नरसिंह पुराण में नरसिंह भगवान की, विष्णु पुराण में विष्णु भगवान की, जो पुराण का अधिष्ठात्र देवता है उसकी वंदना है। तो भागवत जी में श्री कृष्ण की वंदना होनी चाहिए थी, ऐसा क्यों नहीं किया? तो वेदव्यास जी मानो भाव बताते हैं कि जो राम को मानने वाले हैं वो कहते कि अरे वो तो कृष्ण की कथा है, हमें क्या करने है? जो देवी जी के उपासक होते हैं वो कहते वो तो कृष्ण की कथा है, हमें क्या करना? इसीलिए ना राम की वंदना, ना कृष्ण की वंदना, ना भगवती की वंदना, केवल और केवल सत्य की वंदना वेदव्यास जी महाराज ने। और दूसरा भाव यह भी है प्यारे, भागवत जी के पूर्व में सत्य है, मध्य में सत्य है और अंत में सत्य है। तो मानो वेदव्यास जी कह रहे हो कि इस भागवत में जो भी है वो सब सत्य है, कुछ भी मिथ्या भाषण नहीं है, जो कुछ है सब सत्य है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान को सत्य 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 कह कर करके बार बार वंदना की है वेदव्यास जी महाराज ने, क्योंकि इस संसार में अगर कुछ सत्य है तो वो है परमात्मा।
ठाकुर जी। दूसरा श्लोक बड़ा सुंदर है प्यारे। धर्म प्रोज्यत कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु सिविदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणा। इसका बड़ा सुंदर अर्थ है। सद्यो, जिस समय जीव सोचता है कि आज हम कथा सुनने के लिए जाएंगे, भगवान उसके हृदय में सद्यो हृदय अवरुद्धते, उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं ठाकुर जी। अवरुद्ध का तात्पर्य समझते हैं आप क्या है? ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी बैठे और चले जाएं। जैसे एक कमरा है, कक्ष है, समझना बढ़िया कायदे से। एक कमरे में आपने प्रवेश किया और आपने अंदर से कुंडी लगा ली, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया, कुंडी लगा ली, तो जब आपका मन करेगा जब आप बाहर निकल सकते हैं। निकल सकते कि नहीं? अरे कछू तो बोलो। जब आप चाहेंगे कुंडी खोलेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन आपने किसी कमरे में प्रवेश किया और किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी, फिर जब चाहो निकल पियो नहीं, जब बाहर वाला चाहेगा तब निकल पाओगे। तो मानो ठाकुर जी हृदय में बैठ जाते हैं और बाहर से कुंडी लग जाती है। वो कुंडी कब तक नहीं खुलत? जब तक जीव कथा सुन ना ले। उसने सोचा कि आज हम कथा सुनने जाएंगे, उसके हृदय में भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। और कब तक नहीं निकल सकते? जब तक वह कथा ना सुन ले। कथा सुन ले, आरती कर ले, प्रसाद लेके जैसे ही घरे जे और जैसे ही माया जाल में मिले तो भगवान का दरवाजा खुल जाता है, कुंडी खुल जाती और भगवान प्रस्थान कर जाते। शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। तो जितने भी इस कथा प्रांगण में बैठे हैं, मानो सबके हृदय में परमात्मा विराजित है। और भगवान तो वैसे नित्य निरंतर अहरनिश प्रत्येक जीव में भगवान का वास है। तीसरे श्लोक में प्यारे भागवत जी की बड़ी सुंदर चर्चा आई है। निगम कल्पतरोरुगलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम। ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। अच्छा, फल खट्टो भी हो मीठो भी होत के नहीं? अरे आम खट्टो भी हो मीठो भी हो, जरूरी थोड़ी है कि मीठो ही हो। का गारंटी? तो मानो वेद व्यास जी महाराज यहाँ पर गारंटी के रूप में कह रहे हैं, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुख माने होता है तोता। जिस फल में तोती की चोंच लगी हो वो फल निश्चित ही मीठा होता है। ये गारंटी की बात है। सुना होगा आपने, देखा होगा। या तो यह मान लो कि जो फल मीठा होता है उसी को तोता अपनी चोंच लगाता है, खाता है। और या फिर यह मान लो कि तोते की चोंच इतनी मीठी होती है कि जिस फल को वो खाता है वो मीठा हो जाता है। अब हिसाब कुछ भी लगाओ, अंततो गत्वा वह फल मीठा होता है जिसमें तोते की चोंच लगी हो। तो कह रहे हैं सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, और इसमें अमृत ही अमृत है, द्रवीभूत फल है। पिबत भागवतम। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं भागवत को पियो। क्या करने? पीने हैं भागवत जी को, सुनने नहीं आ। भागवत जी को पीना है। पीने हैं तो भागवत पियो। जा नंगा चाहे कछू आओ हंस रहे। हाँ, कछू जने तो बड़े प्रसन्न हो रहे महाराज, हम ताई देख के कह रहे समझ गए, समझदार हो, सारो काफी हो। प्यारे, अगर पीना ही है तो कथा का पान करो। पिबत भागवतम। पीना किसे कहते हैं? जो कंठ से नीचे उतर करके हृदय में धारण हो जाए उसे पीना कहा जाता है।
अब सुनने को तो इस कान से सुनी हो, इससे निकाल दी तो बेकार है, इससे सुनी इससे निकाल दी बेकार। दोनों कानों से सुन करके उसे हृदय में स्थापित करोगे, उसी को पीना कहा जाता है। तो पिबत भागवतम रसमालयम, अच्छा कहा जाए कितनी बार पिए? 1 बार, 10 बार? भाई नियम होता है दवाई का, कै दिन खाने? 2 दिन खाने, 4 दिन खाने, 10 दिन खाने, महीना भर खाने, कितनी बार इस दवाई को लेना है? तो वेद व्यास जी कहते हैं बार बार मुंह रहो, 1 बार नहीं, बार बार, जितनी बार हो सके उतनी बार। अच्छा श्रोता कौन? श्रोता भी 2 ही बताए हैं प्यारे, रसिका भुवि भावुक, एक तो रसिक और एक भावुक। अगर भगवान की कथा से प्रेम है प्यारे, तो भगवान की कथा में आओ। भगवान के प्रति आपके हृदय में भाव है, तब कथा में आओ। और आ गए और बैठ गए और शकल दिखा के चले गए, तो कथा में आवे से कोनो लाभ ना है। हाँ, तो भागवत का जो श्रोता होना चाहिए वो रसिक होना चाहिए, भागवत का भावुक होना चाहिए। अब जैसे जैसे प्यास ना लगी हो, उसके आगे जल लेकर के जाओ, वो पिएगा? नहीं पिएगा, उसमें कई सारी कमियां निकालेगा। कहे महाराज ठंडो है कि नहीं, मीठो है कि नहीं, कौन नल को है? प्रेत। जिसे प्यास लगी होती है वो प्रश्न नहीं करता, जिसे प्यास लगी होगी वो प्रश्न नहीं करेगा, वो तो पहले जल का गिलास पी लेगा, चाहे वो खारा हो, चाहे वो मीठा हो, चाहे वो ठंडा हो या गर्म हो। जब पहले वह जल पी लेगा फिर बात करेगा। इसी प्रकार जिसके हृदय में भगवान की कथा के प्रति प्रयास है, उसे ही भगवान की कथा सुनाना चाहिए। अब वैसे समय तो कथा के अनुरूप नहीं हुआ, लेकिन भक्तों का लगता है समय हो गया, तो आज हम यही कथा को विश्राम देंगे और कल आगे कथा होगी। कल 3 बजे से कथा होगी 6 बजे तक, ठीक है ना? फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब माताओं का गृह कार्य भी आगे की ओर है, उन्हें वह भी करना है। तो आज कथा को यहीं विश्राम देंगे और कल कथा को आगे ले चलेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आरती। हाँ, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। 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 जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय श्री नंदलाला। जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला। जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्री नंदलाला। जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। 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 जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्री नंदलाला। जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला। जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला। जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंदलाला। सेवा कर। जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे
समयानुसार वैसे कथा तो आज पूरी नहीं हो पाई, लेकिन आप लोगों का भाव देखते हुए कथा को विश्राम दिया गया। कल 3 बजे से कथा होगी, ठीक है ना, 1 घंटा पूर्व, ताकि आप सभी भक्त समयानुसार कथा सुन सकें। देखो काम तो है ही, काम तो चलना ही है, खेत पर काम है, मैं मानता हूँ, वह भी करना है, लेकिन कथा प्यारे बार बार प्राप्त नहीं होती। कथा का भी समय आप सबको निकालना है और अधिक से अधिक संख्या में पधार करके भगवान की दिव्य कथा का लाभ लें। अगर ऐसे कम कम कथा सुनोगे तो फिर कृष्ण जन्म 5वें दिन हो पाएगा? हाँ, तो इसलिए कथा का समय पूरा दो, कम समय में काम नहीं चलेगा। चलिए सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भगवान की मंगलमयी आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जाचक्षुः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वायुः च प्राणसमुखादग्निरजायतो। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ कर। करेगा हाथ जोड़ के, करेगा हाथ जोड़ के, करेगा कर जोड़ के, करेगा कर जोड़ के। नंद लाला तेरी आरती, गोपाला तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोहेना मुकुट विराजे प्यारे, सिर पर सोहेना मुकुट विराजे प्यारे, गल बैजंती माला साजे प्यारे, गल बैजंती माला साजे प्यारे, और फूलना के हार हमारी प्यारे, और फूलना के हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ ताली के साथ जोड़ से ब्रह्मा देव तेरो जस गावे प्यारे, नारद सारद ध्यान लगावे प्यारे, नारद सारद ध्यान लगावे प्यारे, और करे जय जयकार तुम्हारी प्यारे, और करे जय जयकार, करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे प्यारे, प्रेम सहित जो
आरती गावे प्यारे राधा माधव के पद पावे प्यारे राधा माधव के पद पावे प्यारे हो जाए भवों से पार हम सबकी प्यारे हो जाए भव से पार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यात्माभिवन्दनम् जल घुमा दो देवताओं को दे दो स्वयं ले लो हाथ में फूल चावल लेकर के पुष्पांजलि करो ओम हरि ओम ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरौ सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुबुद्धि विचार पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे कृष्ण करो स्वीकार इदं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री वटेश्वर सरकार की जय हो श्री राम राजा सरकार की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो जगत जननी दुर्गा मैया की जय हो भूत भावन शंकर भगवान की जय हो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो धर्म की जय हो।